नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिगो पोर्टल के संबंध में, जिसमें कि एक नया अपडेट आया है। जो भी शिक्षक साथी डिजिगो पोर्टल पर अपने पुराने पासवर्ड आईडी से लॉगिन हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो है, चाहे वो मेकर हो, चेकर हो या अप्रूवर हो, सभी में नए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, रीसेट करने के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम हमारे नए पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे लॉगिन की ओर, कि जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो साथियों, वैसे लॉगिन तो सभी हो जाते हैं, लेकिन एक लॉगिन में भी समस्या आती है कि 2-3 बार अगर गलत पासवर्ड डाल दिए जाते हैं तो ऊपर एक लाल मैसेज आता है कि आपके अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। तो उसकी भी समस्या को हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम हो जाते हैं इसको लॉग आउट। हम जैसे ही क्रोम ब्राउज़र में SBI CSS सर्च करेंगे उसके लिंक को, तो यहाँ पर जो डिजिगो का लॉगिन पोर्टल है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या डालते हैं, बहुत सारे ज़िलों में, ब्लॉकों में BRCC MIS द्वारा उनको ID पासवर्ड जनरेट कर दिए गए हैं, और बहुत सारे ज़िलों में जो है बताया गया है कि किस प्रकार से ID पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पर जो ऊपर जो है उसमें RSK MP, जिसमें RSK का R कैपिटल, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरी यूनिक ID, आप देख रहे हैं जूम करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RSK MP _ और यहाँ पर पूरी यूनिक ID आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरी लिख देता हूँ BZ7175। और साथियों, नीचे जो पासवर्ड है, पासवर्ड में आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना रहता है, जिसमें उसके पहले लगाना था चेंज मी। तो चेंज मी में C बड़ा होता है, उसके बाद मी बड़ा आता है, उसके बाद @ और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी जाती है। डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से फिल करते हैं साथियों, तो जिसमें जो आपका मंथ आएगा वो 3 डिजिट का आएगा, 3 वर्णों का आएगा। जिसमें जैसे फरवरी है तो FEB मात्र, मार्च है तो MAR, जिसमें पहला जो डिजिट रहेगा आपका वो कैपिटल रहेगा। उसके बाद पूरा 17 में लिखना पड़ेगा, और सेम कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे हम लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन होते हैं तो कहीं कहीं किसी किसी शिक्षक साथी का मैसेज आता है कि सर, ऊपर यहाँ पर एक लाल मैसेज आता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपके अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। तो वो साथी क्या करें साथियों, यहाँ पर आप जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर पासवर्ड भूल गए का ऑप्शन जो देख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा आपको, जिसमें ये लिखा है कि SMS द्वारा जो यूज़र नेम है वो, और सबमिट। तो यूज़र नेम कौन सा डालना है यहाँ पर साथियों, यहाँ पर जो हमारा यूज़र नेम रहेगा वो वही रहेगा RSK MP _ और जो आपकी यूनिक ID है वो यहाँ पर यूज़र नेम हो जाएगा। और SMS पे टिक करके जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा। जो भी संबंधित पंजीकृत मोबाइल नंबर है, चाहे वो मेकर का बना रहे हो या चेकर का बना रहे हो या अप्रूवर का बना रहे हो, तो उसके मोबाइल पर एक OTP आएगा, और वो OTP ही उसका पासवर्ड हो जाएगा। फिर आपको उस OTP के आगे चेंज मी, @ वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। उस OTP को आप नीचे फिल करेंगे, जो है इसमें जो आपका लॉगिन वाला होम पेज है, इसमें सबसे पहले ऊपर यूनिक ID डालेंगे अपनी, जिसमें RSK MP _ और उसके बाद में अपनी यूनिक ID, और नीचे जो पासवर्ड में हम चेंज मी, @ और हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखते थे, वहाँ पर जो है उन व्यक्तियों के लिए अपनी जो वो आएगी OTP, वही पासवर्ड हो जाएगा। अब हम साथी चलते हैं कि अंदर पासवर्ड हमें कैसे बनाना है। तो आप बने रहे वीडियो में, बहुत जल्द, बहुत ही कम समय में हम बता पाएंगे कि नए पासवर्ड का जो सब मैसेज आ रहा है उसमें हम पासवर्ड में कौन से डिजिट डालेंगे ताकि आसानी से पासवर्ड हमारे बन जाए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, हम यहाँ पर पुनः लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सब मैसेज आ रहा है जिसमें कि पासवर्ड बनाने के लिए हमें निर्देशित किया जा रहा है। तो इसमें हम हिंदी में यहाँ पर किया हुआ है, पढ़ लेते हैं। नोट दिया जा रहा है कि पासवर्ड को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना चाहिए, जिसमें पासवर्ड की लंबाई 6 से 12 वर्णों के बीच होनी चाहिए। उसके बाद पासवर्ड में कम से कम एक लोअर, एक अल्फ़ाबेट और एक अपर केस, मतलब इस प्रकार से
अल्फ़ाबेट उसमें वर्ण होना चाहिए। तो साथियों हम बहुत कम शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर दे रहा है ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड जो साथियों था हमारा वो था आपकी यूनिक आईडी। साथियों कभी कभी इसमें जावा स्क्रिप्ट के मैसेज आते हैं तो उसको आप बार बार जो है क्रॉस का चिन्ह आता है उस पर करते रहें, कुछ देर बाद वह हट जाएगा। तो इसमें जो ओल्ड पासवर्ड है वो साथियों हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक ओल्ड पासवर्ड है हमारा जी, तो हम उसको लिख दे रहे हैं चेंज मी @ और संबंधित की जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने संबंधित की डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। अब साथियों नीचे जो हमें पासवर्ड बनाना है, दो जो कॉलम आ रहे हैं हमारे पास, एक न्यू पासवर्ड और एक रीटाइप न्यू पासवर्ड। यानी कि जो हम यहाँ बीच में जो पासवर्ड बनाने के लिए लिखेंगे वही पासवर्ड आपको नीचे सेम फिल करना होगा। अब मान लीजिए जो उन्होंने शर्तें दी है उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल A लिया है, उसके बाद B स्मॉल लिया है, B फॉर बॉल, C फॉर कैट स्मॉल लिया है। तो हमारे पास हो गया ABC जिसमें A कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पर स्टार लगा देते हैं 1 2 3 4। तो हम यहाँ तक चले गए, कैपिटल A B स्मॉल C और स्टार 1 2 3 4। आप इस प्रकार से और कुछ भी बना सकते हैं। मैं भी यहाँ पर साथियों अभी चेंज कर सकता हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे था। तो फिर मैंने यहाँ पर जो बीच में लिखा कैपिटल ABC स्टार 1 2 3 4, आप 3 तक भी बना सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम भी लिख सकते हैं जिसमें एक कैपिटल अक्षर हो, बाकी स्मॉल लिख सकते हैं। उसके बाद में एक स्टार @ कुछ भी इस प्रकार का बीच में लगाना होगा सिम्बॉल्स। उसके बाद में कुछ नंबरिक अंक भी लिखना होगा। उसके बाद हम री एंटर कर देते हैं उसी को ABC स्टार 1 2 3 4। अब साथियों हमने ये बना लिया है। अब इसको कर देते हैं हम सेव पासवर्ड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है कि पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, यानी आपने जो पासवर्ड बनाया वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब साथियों आपको क्या करना होगा कि जो पासवर्ड आपने बनाया है उसी से हमें लॉगिन होना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ से लॉग आउट हो जाओगे। अब हमारे पास आ जाता है वही जो है लॉगिन वाला होम पेज जिसमें कि आप ऊपर RSKMP _ अपनी यूनिक आईडी भी कैपिटल अक्षरों में। उसके बाद नीचे जो आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर डालेंगे कैपिटल ABC स्टार 1 2 3 4। आप जो बनाएं वो डालें यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो साथियों आशा है आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने तमाम शिक्षकों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की आ रही समस्याओं से निजात मिल सके। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।